नमस्कार। मैं शांतिलाल शर्मा श्री शक्ति ज्योतिष कार्यालय जावरा से इस वीडियो में प्रस्तुत करते हैं मीन राशि का 2026 का वर्ष भर का मुख्य मुख्य ग्रहों से संबंधित राशिफल। मीन राशि गुरु की राशि है और मीन राशि के लोग प्रायः स्वतंत्र रहना, किसी के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करने वाले लोग होते हैं। मीन राशि में वर्तमान में शनि की 7.5 का दूसरा चरण मार्च 2025 से चल रहा है, जो कि वर्तमान में सोने के पाए से होने के कारण से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। वह अपने ही व्यक्तियों से, स्वजनों से, अपने मित्रों से अकारण ही वेर करवा देता है, अर्थात उनसे मनमुटाव की संभावनाएं बन जाती है। पारिवारिक क्लेश सामान्य रहते हैं, किंतु कुटुंब के अंदर थोड़े क्लेश भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि शनि की स्थिति उनको इस प्रकार के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है और इसी कारण से उन्हें कुछ धन हानि भी होने की संभावनाएं रहती है। पति पत्नी के स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव 2026 के वर्ष में रहेगा, जो कि थोड़ा 2025 में भी था, वही स्थिति 2026 में भी आएगी। कभी पति के स्वास्थ्य में और कभी पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां आ सकती है। चिकित्सक के परामर्श से कार्य करें और थोड़े उपाय जो इस वीडियो में बताए जाएंगे वह करें या हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो लोग मीन राशि के नौकरी के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको नौकरी से संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती है। व्यवसाय में थोड़ा उतार चढ़ाव स्वाभाविक है कि शनि के सोने के पाए से आने के कारण उनके व्यवसाय में कुछ अड़चन आना, माल मंगवाने में कुछ कमी हो जाना, या माल आने में देरी होना, या उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान होना, ऐसी चीजें हो सकती है। साथ ही यदि वे इस दौरान यात्राएं करते हैं तो उनकी यात्रा का पूर्ण प्रतिफल उनको प्राप्त न होना, उनकी यात्रा व्यर्थ चले जाना जैसी स्थितियां भी आएगी। बुद्धि का विभ्रम होना, कुछ भूल जाना, पूरा कार्य पूर्ण नहीं करना जैसी स्थितियां भी उनके लिए आ सकती है, जिससे उनके कार्य में कुछ रुकावटें होने की संभावनाएं बनती है। राजभय भी होने की संभावना है, अर्थात आपके ऊपर जैसे बिजली का बिल जमा नहीं कर पाने से पेनल्टी लग जाना या किसी का टैक्स लग जाना इत्यादि चीजें भी आपके उसमें आती है। इस कारण से आर्थिक क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। नौकरी और व्यवसाय में कुछ अड़चन आ जाने के कारण से आपको बिना कारण मानसिक तनाव होना और मित्र या अपने भाइयों से, अपने परिवार के लोगों से मन मुटाव हो जाना जैसी समस्याएं शनि उत्पन्न करता है। आपको इसके लिए घर में सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी को तेल का दीपक लगाकर उनसे विनम्र भाव से प्रार्थना करें। अधिक उपाय जानने के लिए आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे ऑफिस पर आ सकते हैं। बृहस्पति वर्तमान में आपको चौथा चल रहा है और चौथा, 8वां और 12वां बृहस्पति आपके लिए इतना अनुकूल नहीं होता। जिनकी कुंडली के अंदर शनि और बृहस्पति अनुकूल नहीं है, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। मन उनका अशांत रह सकता है। इसके कारण से घर में कुछ क्लेश हो जाना, बिना कारण के लड़ाई झगड़े होना, शत्रुओं की वृद्धि हो जाना, या बैठे बिठाए किसी से शत्रुता मोल ले लेना, या उनके परिवार के अंदर कुटुंब में मनमुटाव होना, माता को थोड़ी परेशानी होना, राजभय तो साथ में ही ये पद और प्रतिष्ठा के अंदर भी कोई कमी आ जाना, अर्थात कुछ नौकरियों के अंदर कोई ऐसा कार्य हो जाना जिससे आपका डेमोशन हो जाना, अर्थात आपकी ग्रेड कमजोर कर देना, कम कर देना जैसी स्थितियां भी आपके इसमें बनती है। साथ ही
संतान के सुख में भी यह थोड़ी कमी करता है, अर्थात ऐसे समय में संतान से अनुकूल व्यवहार प्राप्त न होना या उनके द्वारा किए गए कार्यों का हमको रिजल्ट ठीक से प्राप्त नहीं होना। किंतु ठीक इसके बाद जून 2026 से गुरु के जैसे ही राशि परिवर्तन का समय आएगा, आपके लिए आनंद की वृद्धि होगी। आपका मन, आपका उत्साह बढ़ जाएगा और आपके जो कार्य रुके हुए हैं उन कार्यों को होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। लगभग आपको सभी कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त होगी। 2 जून 2026 के बाद में आपके पद में वृद्धि हो सकती है। आपके जो समस्याएं पहले उत्पन्न हुई थी वह हल होना शुरू हो जाएगी। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। नौकरी और व्यवसाय में आपको बहुत अच्छी उन्नति की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। इस प्रकार से आप उस समय में एक अच्छा कार्य करने के लिए वह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्थायी संपत्ति में भी आपकी वृद्धि होगी, अर्थात स्थायी संपत्ति आपकी बढ़ सकती है। संतान से भी आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा और कई लोगों से आपको सहानुभूति की प्राप्ति भी हो जाएगी और कई प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे। राहु वर्तमान में मीन राशि के जातक के लिए 12वें स्थान पे चल रहा है। केतु 6ठे स्थान पर चलेगा। इन दोनों का जो कार्य है वह मूल रूप से ठीक रहेगा, फिर भी आपके निरर्थक व्यय हो सकते हैं क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है प्रारंभिक वर्ष के प्रारंभिक काल में, इसलिए निरर्थक व्यय की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनती है। गुप्त शत्रुओं में आपकी वृद्धि हो सकती है, अर्थात आपके मित्र या आपके साथ सहकर्मी या आपको पहचानने वाले लोग आपके पीठ पीछे आपके लिए शत्रुता का कार्य भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से जून माह के पहले इसमें आपको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही जून का प्रारंभ होगा आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो जाएंगे। इस समय के अंदर इन कार्यों के कारण से, इन परेशानियों से धनहानि होना, आंखों के अंदर कुछ परेशानी होना या नौकरी या धंधे में आपको कोई परेशानी हो सकती है। यदि ठीक लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ ही आप मुझे लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।